मुतनाज़ा फैसला नामंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत पीर को होगी। दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। इमरान खान के वकील ने कहा, एक मेंबर के फैसले पर दस्तखत ना करना अजीब है। हमें एक ऑर्डर मिला है लेकिन उस पर दस्तखत नहीं। फैसला सुनाए 24 घंटे हो गए, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं मिली। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, अगर मेंबर के दस्तखत ही नहीं हुए तो 2 कागज कैसे जारी हो गए। कहा, अगर फैसला आपके पास मौजूद ही नहीं तो फिर कल क्या सुनाया। फैसले में तब्दीलियां की जा रही हैं, हुकूमत की मर्जी की चीज़ें शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती नहीं हो सकती। साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। हमें लॉन्ग मार्च की तैयारी करना पड़ेगी। इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा। अवाम साजिशियों का गिरेबान पकड़ेंगे। इमरान खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला दिया। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। तोशाखाना से आधी कीमत अदा करके तोहफा खरीदा जा सकता है। नवाज और जरदारी ने महंगी गाड़ियां रखकर कानून को तोड़ा। इनके केस 10 साल से पड़े हैं। जब तक जिंदा हूं चोरों का मुकाबला करूंगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी भी नहीं भुगत सकेगा। ठुस हो जाएगा। फैसला मुबहम और गैर आइनी है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। आर्मी चीफ का खुद एक्सटेंशन ना लेने का फैसला खुशाइंद है। असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन PDM का हलीफ बन चुका। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला भी अदालत में रद्द हो जाएगा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से वफाकी हुकूमत घबरा गई। फैजाबाद पर एहतजाज का मुकदमा थाना I9 में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सेनेटर फैसल जावेद, आमिर कियानी और दीगर नामजद। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। तोड़फोड़ की दफात भी शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ कौम में शदीद गम और गुस्सा। लाहौर और सांगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुजाहरे। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबे में वकला अदालती बॉयकॉट पर। कप्तान से इजहार यकजहती। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर बरहम। पेरिस, लंदन, बेल्जियम, अमरीका, स्वीडन, जर्मनी और स्पेन में मौजूद पाकिस्तानियों ने मुतनाज़ा फैसला मुस्तरद कर दिया। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा। लंदन में आज फिर बड़े एहतजाज की तैयारी। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला। बोल न्यूज़ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। एक बार फिर सबसे आगे रहा। चेयरमैन PTI की नाअहली की खबर सबसे पहले ब्रेक की। इलेक्शन कमीशन से भरपूर कवरेज। फैसले के खिलाफ मुल्कीर मुजाहरों से भी आगाह रखा। नाजरीन को पल पल की खबर पहुंचाता रहा। नंबर 1 चैनल ने आवाम के दिल जीत लिए। अमरीका के नायब मुआविन वजीर खारजा थॉमस वेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। मिलकर काम करते रहेंगे। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के खिलाफ TTP के हमलों में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस चैलेंज से निपट रहा है। तालिबान के साथ राब्ते में सहूलत के लिए किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं। सिंध पुलिस के 2000 कमांडोज अवाम की हिफाजत के बजाय गुज़िश्ता 10 साल से VIPs की सिक्योरिटी पर मामूर। सिंध हाई कोर्ट बरहम। 50% फोर्स तफ्तीश और ऑपरेशन पर लगाने का हुक्म। 21 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला। न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को 201 रन का हदफ। कॉनवे के 92 रन रिवायती हरीफों। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है। पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज,
सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।